हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज हम बात करेंगे सीपीसी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में मैं बताई थी पार्ट 1, जिसमें मैं आपको बताई थी कि प्रतिवादी को शमन की तामील कराने की कौन कौन सी रीतियां हैं। उसके पिछले वीडियो में मैंने वर्णन किया था, जिसमें धारा 27 के अनुसार प्रतिवादी को शमन की तामील कराने की कौन सी रीतियां हैं उसके बारे में मैं आपको बताई थी। जिसमें समन की तामील को 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष तामील, प्रतिस्थापित तामील, और उसमें था प्रतिस्थापित तामील, और उसमें अन्य साधनों द्वारा तामील। ये 3 प्रकार के तामील का हमने पिछली वीडियो में वर्णन किया था। आज हम बात करेंगे सेक्शन 28, जिसमें जहाँ प्रतिवादी किसी अगर अन्य राज्य में निवास करता है तो वहाँ समन की तामील कैसे होती है। धारा 29, विदेशी समनों की तामील किस प्रकार होती है, और विशेष मामलों में समन की तामील किस प्रकार से होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले हम जानेंगे कि धारा 28, जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है तो वहाँ समन की तामील किस प्रकार होती है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, तो पहले आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा, तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा पार्ट 2। तो वहाँ समन की तामील का पहला पॉइंट है, समन जो है वो अन्य राज्य में तामील किए जाने के लिए ऐसे न्यायालय को और ऐसी रीति से भेजा जा सकेगा जो उस राज्य में प्रवृत्त नियम द्वारा विहित किया जाए। मतलब अगर प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास कर रहा है तो न्यायालय क्या करेगी, ऐसी नियम से, ऐसी रीति से उसे समन भेजेगी जो उस राज्य में प्रवृत्त नियम द्वारा विहित किया जाता है। जो उस राज्य में नियम लागू है उसी रीति से उसे न्यायालय प्रतिवादी को समन भेजेगी। दूसरा पॉइंट है कि वह न्यायालय जिसे ऐसा समन भेजा जाता है उसकी प्राप्ति पर आगे ऐसी कार्यवाही करेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा ही निकाला गया हो, और वह समन को तथा उसके बारे में अपनी कार्यवाहियों के अभिलेख को उसे निकालने वाले न्यायालय को लौटाया जाएगा। यानी समन अन्य राज्य में तामील किस प्रकार किए जाने के लिए ऐसे न्यायालय को रीति से भेजेगी जो उस राज्य में जो नियम लागू है वो विहित किया जाए। दूसरा है कि वह जो न्यायालय है जिसे ऐसा समन भेजा जाएगा, अगर प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास कर रहा है तो वहाँ के न्यायालय में भेजा जाएगा, तो वहाँ ऐसे भेजेगी जैसे मानो उसी न्यायालय से भेजा गया हो, उसी जो वहाँ के न्यायालय को नियम बनाए हैं उसी नियम के अनुसार भेजेगी प्रतिवादी को समन। इसमें हमारा तीसरा पॉइंट है कि जहां दूसरे राज्य में तामील के लिए भेजे गए समन की भाषा उपधारा 2 में निर्दिष्ट अभिलेख की भाषा से भिन्न है, अगर वहाँ ऐसे अभिलेख का तथा उस उपधारा के अधीन भेजे गए अभिलेख का, मतलब जैसे यहाँ जैसे हिंदी बोलते हैं, ठीक है, इस राज्य में दूसरे राज्य में असम या कोई और भी भाषा बोलते हैं, तो वहाँ जो उसकी भाषा है उस भाषा से अगर भिन्न है तो वहाँ ऐसे अभिलेख का तथा उस उपधारा के अधीन भेजे गए अभिलेख का समन का, जिसमें पहला पॉइंट है यदि समन जारी करने वाले न्यायालय की भाषा हिंदी है तो हिंदी में भेजेगी समन, या यदि ऐसे अभिलेख की भाषा हिंदी है या अंग्रेजी से भिन्न है तो हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद भी भेजा जाएगा। मतलब अगर किसी राज्य का भाषा हिंदी और किसी राज्य का भाषा दूसरा है, ठीक है, उड़िया है या कुछ भी है, और प्रतिवादी वहाँ निवास कर रहा है तो उसे उसी भाषा में भेजा जाएगा। अगर हिंदी वाले से भेजा गया न्यायालय तो हिंदी भी जाएगा और साथ में उसका अनुवाद भी जाएगा, ठीक है। धारा 29 बात करता है विदेशी समनों की तामील। वे समन और अन्य आदेशिकाएं जो, इसमें पहला पॉइंट है कि भारत के किसी भी ऐसे भाग में स्थापित किसी सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता के उपबंधों का विस्तार नहीं है। धारा 29 कहता है विदेशी समनों की तामील कैसे होती है। जैसे भारत के किसी भी ऐसे भाग में स्थापित किसी सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता के उपबंध का विस्तार नहीं है। अब हर जगह तो भारत की संहिता का उपबंध तो नहीं होगा, उसका विस्तार तो नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में
ख है पॉइंट कि किसी ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जो केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से भारत के बाहर स्थापित किया गया है चालू रखा जाएगा। तीसरा है अथवा भारत के बाहर किसी अन्य ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिसके बारे में केंद्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित किया है कि उसे इस धारा के उपबंध लागू हैं निकाली गई है, उन राज्य क्षेत्रों में के न्यायालय को भेजी जा सकेगी जिन पर इस संहिता का विस्तार है और उनकी तामील ऐसे की जा सकेगी मानो वे ऐसे न्यायालय द्वारा निकाले गए समन हो। अगर विदेशी समनों की तामील की बात करें तो भारत के किसी भी ऐसे भाग में स्थापित किसी सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का उपबंध का विस्तार नहीं है तो वहाँ किसी ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जो केंद्रीय सरकार के अधिकार से भारत के बाहर स्थापित किया गया है तो वहाँ चालू रखा गया है, या कह दे तो भारत के बाहर के किसी अन्य ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिसके बारे में केंद्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना घोषित कर दिया है कि उसे इस धारा के उपबंध लागू है तो वहाँ समन जारी किया जाएगा। अब बात करेंगे विशेष मामलों में समन की तामील कैसे होती है। विदेशी समनों की तामील हमने देख लिया। अगर प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है तो वहाँ समन की तामील कैसे होती है। अब कोई मामला अलग ही होते हैं तो उसकी तामील कैसे होती है, जिसमें पहला पॉइंट है समन की तामील जहां प्रतिवादी जेल में बंद हो। अगर प्रतिवादी किसी और केस के मामले में पहले से ही जेल में बंद है और उसने दूसरा कर दिया है और उसे समन की तामील किस प्रकार से भेजी जाएगी तो संहिता के आदेश 5 नियम 24 के अनुसार प्रतिवादी पर तामील के लिए समन जेल के प्रभारी अधिकारी को दिया जाएगा या डाक के द्वारा या वाहक द्वारा या फैक्स द्वारा या अन्य किसी साधन द्वारा उसके पास भेजा जाएगा और तब अधिकारी प्रतिवादी के हस्ताक्षर समन पर कराकर समन को वापस न्यायालय को भेज देंगे। मतलब अगर प्रतिवादी जेल में बंद है तो समन की तामील किसको देंगे, जेल के प्रभारी अधिकारी को, और प्रभारी अधिकारी क्या करेगा, प्रतिवादी को हस्ताक्षर लेगा और न्यायालय को लौटा देगा। दूसरा था जहां प्रतिवादी भारत के बाहर रहता है तो वहां समन की तामील कैसे होगी। आदेश 5 नियम 25 के अनुसार भारत के बाहर रहने वाले प्रतिवादी को उसके निवास स्थान के पते पर समन डाक से, फैक्स से या इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस द्वारा भेजा जाएगा यदि ऐसी डाक व्यवस्था उस स्थान और समन करने वाले न्यायालय के युक्ति मौजूद है। तीसरा हमारा है सिविल लोक पदाधिकारी, रेलवे कंपनी या स्थानीय पदाधिकारी के सेवकों पर समन की तामील, यानी गवर्नमेंट जॉब वाले जो भी एम्प्लॉय होते हैं उस पर समन की तामील कैसे होगी। तो आदेश 5 नियम 27 के अनुसार ऐसे प्रतिवादी की दशा में न्यायालय द्वारा समन उसके कार्यालय के प्रमुख को तामील के लिए भेज सकेगा। यानी ऐसी दशा में जहां एम्प्लॉय काम कर रहा है जिस कंपनी में तो उसके उस कार्यालय के उस कंपनी के प्रमुख को तामील के लिए समन भेज सकेगा। चौथा है भारतीय सेना के सैनिकों पर समन की तामील, जिसको आदेश 5 नियम 28 के अनुसार किसी भारतीय सैनिक पर तामील के लिए समन उसके कमांडिंग ऑफिसर को न्यायालय द्वारा भेजा जाएगा। अगर भारतीय सेना के सैनिक है तो समन की तामील किसको भेजा जाएगा, कमांडिंग ऑफिसर को। पांचवा है जहां प्रतिवादी दूसरे राज्य में निवास करता है तो वहां समन की तामील जहां प्रतिवादी किसी दूसरे राज्य में निवास करता हो वहां ऐसे अन्य राज्य में तामील के लिए समन ऐसे राज्य के नियम द्वारा न्यायालय उसकी तामील इस प्रकार करेगा मानो उसी के द्वारा वह जारी किया गया हो। यानी अब अगर प्रतिवादी किसी दूसरे राज्य में निवास करता हो तो वहाँ ऐसे अन्य राज्य में तामील किस प्रकार होगी कि ऐसा राज्य के नियम द्वारा, जिस राज्य में वह निवास कर रहा है उसी राज्य के नियम द्वारा न्यायालय उसकी तामील करेगी मानो उसी न्यायालय के द्वारा जारी किया गया हो। छठा हमारा है कि विदेशी समनों की भारत में तामील, विदेशी समन उस राज्य क्षेत्र में के न्यायालय को भेजे जा सकेंगे जिन पर इस संहिता का विस्तार है और उनकी तामील ऐसे की जाएगी मानो वे ऐसे न्यायालय द्वारा जारी किए गए हों। तो ये थे हमारे समन।
यानी समन की तामील किस प्रकार की जाती है, विदेशी समनों की तामील किस प्रकार की जाती है, अगर प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है तो वहाँ समन की तामील किस प्रकार होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।